दुनिया के 7 सबसे अजीब इत्तेफाक जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, गीजा के महान पिरामिड्स, जिसे पिरामिड ऑफ खुफू भी कहा जाता है। इन पिरामिड्स को लगभग 4500 साल पहले बनाया गया था, जो प्राचीन मिस्र सभ्यता की अद्भुत इंजीनियरिंग और कला को दर्शाता है। वहीं इस पिरामिड से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जो सदियों से रिसर्चर्स के लिए एक पहेली बने हुए हैं। ऐसे ही ग्रेट पिरामिड से जुड़ा एक ऐसा इत्तेफाक है जो सच में काफी हैरत अंगेज है। असल में जैसा कि हम सबको पता है कि अर्थ पर किसी भी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। और अर्थ पर गीजा के महान पिरामिड का लैटिट्यूड जो है वो 29.979248 डिग्री नॉर्थ है। अब आते हैं इस यूनिवर्स की सबसे तेज गति से चलने वाली चीज लाइट पर, जिसकी स्पीड होती है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, जो कि एग्जैक्ट गीजा के महान पिरामिड के लोकेशन से मैच होती है। क्या इन दोनों नंबर्स का मैच होना मात्र एक इत्तेफाक है, या प्राचीन मिस्र के लोग इतने ज्यादा विकसित हो चुके थे कि उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट को भी मेजर कर लिया था और उन्होंने जानबूझकर इसी लैटिट्यूड पर ग्रेट पिरामिड का निर्माण किया। नंबर 2, हिंदू माइथोलॉजी में 3 सुप्रीम डिवाइन बीइंग का जिक्र किया गया है, जिन्हें भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ये तीनों सुप्रीम पावर्स ही इस यूनिवर्स के क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। भगवान ब्रह्मा इस यूनिवर्स के क्रिएटर हैं, भगवान विष्णु इस यूनिवर्स के प्रिजर्वर हैं और भगवान महेश यानी शिवा इस यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर और रीजनरेटर हैं। लेकिन इसमें इत्तेफाक की बात यह है कि ग्रीक माइथोलॉजी में भी एक ऐसा ही सिमिलर ट्रिनिटी ऑफ गॉड्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें ज़्यूस, पोसाइडन और हेडिस शामिल हैं। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार ये तीनों गॉड्स ही दुनिया और यूनिवर्स के एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं। दोनों ही माइथोलॉजी में 3 सुप्रीम गॉड्स हैं। ये इत्तेफाक दुनिया के पुराने सिविलाइजेशंस में रिलीजन और माइथोलॉजी के एवोल्यूशन के कॉमन पैटर्न्स को दिखाता है, जहाँ लोगों ने अपने इन्वायरमेंट्स के बेसिस पर सुप्रीम बीइंग्स को वर्शिप किया और अपनी स्पिरिचुअल बिलीफ्स को डेवलप किया। नंबर 3, ये इत्तेफाक भी हिंदू और ग्रीक माइथोलॉजी के कॉमन पैटर्न्स को दर्शाता है। जैसे कि हम सबको पता है कि हिंदू बिलीफ्स में 4 युग का वर्णन है, जिसमें कलयुग को सबसे बुरा समय और अंतिम युग माना गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में धर्म और सत्य का पतन हो जाएगा, इंसानी सोसाइटी अपनी मॉरल वैल्यूज को खो देगी, पाप और अधर्म अपने चरम स्तर पर आ जाएगा। ऐसे ही ग्रीक माइथोलॉजी में भी आयरन एज के बारे में जिक्र किया गया है। इस युग में भी इंसान अपनी असली वैल्यूज खो देगा, हर तरफ पाप और अराजकता का माहौल होगा। ग्रीक माइथोलॉजी में भी आयरन एज समय का अंतिम फेज होगा, जहाँ से एक नए साइकिल या एरा का आरंभ होगा। नंबर 4, सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण, जो कि एक अद्भुत एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना है। आप में से भी कई लोगों ने सूर्य ग्रहण जरूर देखा होगा, लेकिन सूर्य ग्रहण से जुड़ा एक ऐसा इत्तेफाक है जो आपने पहले शायद ही कभी सुना होगा। असल में जब हम अर्थ से सूर्य और चंद्रमा को देखते हैं तो वो दोनों ही हमें एक ही साइज के दिखाई देते हैं, जबकि सन मून से कई गुना ज्यादा बड़ा है। असल में सन मून से 400 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। वहीं अर्थ से जो मून की दूरी है उसके कंपैरिजन में सन 400 टाइम्स ज्यादा दूर है। ये एग्जैक्ट रेशियो का इत्तेफाक इतना ज्यादा परफेक्ट है कि जब मून अर्थ और सन के बीच आता है तो वो पूरी तरह से सन को कवर कर लेता है और एक परफेक्ट सोलर एक्लिप्स हमें देखने को मिलता है। अगर ये रेशियो जरा सा भी ऊपर या नीचे होता तो हमें कभी भी कंप्लीट सूर्य ग्रहण देखने को नहीं मिलता, और इसी रेशियो की वजह से भी हमें सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से एक ही साइज के दिखाई देते हैं। नंबर 5, आज से करीब 6.6 करोड़ साल पहले अर्थ पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था, लेकिन एक 10 किलोमीटर जितने बड़े एस्ट्रॉइड ने लगभग सारे डायनासोर्स को पृथ्वी से विलुप्त कर दिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अर्थ पर आज भी डायनासोर्स मौजूद हैं, बस उन्हें नेचर ने काफी ज्यादा इवॉल्व कर दिया है। ये अजीब लग सकता है, लेकिन आज के समय के चिकन्स और टी-रेक्स के बीच एक सरप्राइजिंग कनेक्शन है। रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि चिकन्स एंड कुछ और बर्ड्स के जेनेटिक मटेरियल्स और टी-रेक्स के फॉसिल्स में काफी सिमिलरिटीज है। असल में चिकन डायनासोर्स के क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स हैं। इसका पता सबसे पहले तब चला जब 2003 में साइंटिस्ट टी-रेक्स के फॉसिलाइज्ड बोन का केमिकल एनालिसिस कर रहे थे। उन्हें टी-रेक्स के बोन्स में कोलेजन प्रोटीन मिला, जो कि चिकन्स एंड कुछ और बर्ड्स में भी पाया जाता है। इस डिस्कवरी ने कंफर्म किया कि बर्ड्स इंक्लूडिंग चिकन्स के पूर्वज डायनासोर्स थे। नंबर 6, इंडिया ने हाल ही में अपना 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। जैसा कि हम सबको पता है कि इंडिया को 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश रूल से आजादी मिली थी, और इसीलिए हम हर साल 15 अगस्त को अपनी आजादी के दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि साउथ कोरिया भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 को साउथ कोरिया जापान के कब्जे से आजाद हुआ था, और इसीलिए साउथ कोरिया में सेरेमनीज, कॉन्सर्ट और अपने नेशनल फ्लैग को लहराकर 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। नंबर 7,
अमेरिका में रहने वाले रॉय सॉलिवन, जो कि वर्जीनिया के नेशनल पार्क में एक पार्क रेंजर थे, उनके ऊपर 7 बार आसमानी बिजली गिरी थी। लेकिन हैरानी की बात थी कि वो 7 बार उस बिजली से बच गए और इसीलिए उन्हें द ह्यूमन लाइटनिंग रॉड के नाम से भी जाना जाने लगा। यहाँ तक कि उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। पहली बार उनके ऊपर बिजली 1942 में गिरी थी, जब वो ड्यूटी के टाइम एक फायर लुकआउट टावर पर तैनात थे। इसके बाद के इंसिडेंट्स में रॉय को अलग अलग लोकेशन पर बिजली का सामना करना पड़ा, जैसे एक ट्रक के अंदर, एक रिवर के किनारे और अपने बैकयार्ड में। ऐसे करके उन्होंने 7 बार बिजली का सामना किया। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इतनी बार बिजली से बचने के बाद भी उनकी नेचुरल डेथ नहीं हुई, बल्कि उन्होंने 28 सितंबर 1983 को खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। असल में जब उनके ऊपर चौथी बार बिजली गिरी, तभी से उन्हें लगने लगा कि उन पर जरूर किसी बुरी शक्ति का साया है। यहाँ तक कि लोगों ने भी उनसे दूरी बना ली। लोगों को लगने लगा था कि अगर रॉय उनके साथ रहेंगे तो उनके ऊपर भी बिजली गिर सकती है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उनके वाइफ से भी उनका डिवोर्स हो गया था। इस सब की वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे और आखिरकार उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, इनमें से कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और शॉकिंग लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।